प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका 28 फरवरी 1999 से 6 मार्च 1999 तक का ये सत्संग वचन। मेहनत मशक्कत की कमाई से भजन होगा। खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। मुफ्त का माल खाने से भजन नहीं होगा। इस संत मत में जरूरत है उन महापुरुषों की जिन्होंने खुद प्रभु को प्राप्त किया और तुम्हें भी प्राप्त करा सकते हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे तुम्हारा काम नहीं होगा। जब वो मिल जाते हैं तो इधर तुमको समझाते बुझाते हैं, भेज देते हैं और अंतर में चलाते हैं। दोनों तरफ तुम्हारी मदद करते हैं। किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किताब तो इशारा करते ही हैं। जो उन्होंने प्राप्त किया पूरी बात तो भी नहीं कहती। जो महापुरुष तुमको सुनाते हैं वह भी इशारा करते हैं। पूरा बयान तो कर ही नहीं सकते। उसका अनुभव श्रुत करती है। प्रभु कौन है? अभी तक तुम लोग कहते थे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, अब बोलते हो प्रभु का। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तब करके तुमको मांगा। वह प्रभु ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं, महाकाल पुरुष नहीं। वह तो इन सबसे परे है, जो सतलोक के स्वामी सतपुरुष हैं। वो हैं। ये बात तुम्हें पहले नहीं मालूम थी। जब तुम्हें नामदान मिल गया तो तुम एक बार सुमरन कर लो और फिर जब मौका मिले कभी भजन पर बैठ गए, कभी ध्यान पर बैठ गए। जो चतुर लोग होते हैं वो इसी तरह से अपना काम कर लेते हैं। इसमें दिखावे की जरूरत नहीं है। दिखावे से कुछ होगा भी नहीं। तुम लोग यहाँ आए हो सेवा करने, सेवा भी करते हो, सत्संग सुनते हो और जो भजन करते हो। सेवा से तुम्हारी सफाई होगी तभी तो भजन बनेगा। सेवा का फल भजन में जोड़ दिया जाता है, तब कर्मों का बोझ हल्का होता है और भजन होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का हो ही नहीं सकता। जन्मते रहो मरते रहो। कर्मों के कारण ही जन्मना मरना है। कर्मों का लेन देन तुम यहाँ अज्ञानता में कहते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कर्मों का लेन देन है और कुछ नहीं। तुम कहते हो इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा मान किया। ये सब कर्मों का लेन देन है। जब तुम जाने लगोगे तो न तुम किसी के और न कोई तुम्हारा। न तुम किसी को रोक सकते हो और न कोई तुमको रोक सकता है। ये मेरा मेरा ज्ञानता में कहते हो। ज्ञान हो जाए तो तुमको सेवा करनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी कि इनकी सेवा कर दो। बाकी उतना ही काम करो जितना जरूरी है और भजन करो। मोह बंधन में मत फंसो। ये मनुष्य शरीर मिला है तो उस परमात्मा ने कह दिया कि तुम पार जाना चाहो निकल जाओ, किसी महापुरुष की मदद ले लो, लेकिन अपने कर्मों का कर्जा चुकाते जाओ। मैं नहीं रोकता। उसने तुमको शरीर दिया, तुम अपना काम कर लो, इसको गंदा मत करो। इस शरीर को गंदा मत करो। गंदा करोगे तो वह सख्त सजा देगा। इस शरीर में इतनी बदबू होती है जितनी और योनियों शरीरों में नहीं है। इसीलिए इसे कोई रख नहीं सकता। इसको जला देना, गाड़ देना, बहा देगा।
मथुरा में लोगों को बड़ा कौतूहल है, कितना बड़ा मंदिर बन रहा है और इतने सेवादार लगे हुए हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए। कोई कहता है कि गुजरात के जंगल से आए, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा के जंगल से आया। ये किराए पर नहीं आए, ये सेवा करने आए हैं। ये सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन करते हैं। ये समझते हैं अपना फायदा। एक बार गुजरात के गांव में गया, वहाँ एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मेरे घर बलि दी जाती है, लेकिन अब हमने छोड़ दिया क्योंकि मेरी घरवाली आपसे नामदान लेकर पूजा करती है। उसने मुझसे कहा कि ये काम छोड़ दो, इसमें बड़ा पाप लगता है, तुम भी बाबा के भक्त बनकर भजन करो, तब तुम समझोगे कि बाबा क्या देते हैं। और मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि विवेक हो जाए तो बात समझ में आ जाती है। ये बड़े समझदार लोग हैं, इनकी बात समझ में आ गई तो लग जाते हैं और इन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह देवी मेहनत करती है और साधना करती है। हम तुमसे कहते हैं कि असली काम भजन है, तुम भजन करो तो तकलीफें कम होंगी। तुम हो कि बस हरदम यही कहते हो कि बच्चा दे दो, नौकरी दे दो, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरा धन चला गया, मेरी इज्जत चली गई। इन्हीं सब का रोना रोते रहते हो। तो बात बताओ, तुम्हारी तकलीफ दूर होगी कैसे? और कैसे तुम्हारा काम बनेगा? भजन नहीं करते हो, तुम्हें थोड़ा मन चित्त को रोककर सूरत से देखना और सुनना है। सूरत में आँख है, कान है, नाक है, तुम बैठो मन को रोको तो सूरत जीवात्मा अपना काम करने लगेगी। तुम्हें घाट मिल जाए, तुम्हें घाट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारा शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन मन संसारी प्रपंचों में उसी के चिंतन में भागता रहता है। जो वचन सुनाया जाता है उसको तो याद नहीं किया या फिर सुना ही नहीं। तुमसे कहा जाता है कि रोज घाट पर बैठो तो उसकी दया का परिचय मिलेगा। इंद्रियों के घाट पर उसकी दया का परिचय नहीं मिलता, तुम्हें सूरत की घाट पर बैठना होगा। उसकी दया को लेने के लिए जैसे आप दुनिया के इन कामों को करते हो, वैसे ही सूरत का काम भी कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। महात्मा हर तरह से तुमको समझाते हैं। बुद्धि जब निर्मल नहीं होती है तब ऐसा ही होता है कि मन भागता दौड़ता रहता है। तुम शब्दों को ध्यान में रखो कि जो महापुरुष कहेंगे हम वही काम करेंगे, जो वो नहीं कहेंगे उसको हम नहीं करेंगे। शंका मत करो। सत्संग सुनते हो, वचन सुनते हो, पर इतनी शंका और इतना भ्रम तुम्हारे अंदर भरा है तो बताओ ज्ञान कैसे हो? ऐसी शंका में तुम कैसे किसी को पहचान सकते हो? अरे तुमको नामदान मिला है तो कुछ कमा कर बताना। यह तो नहीं होता कि बस रोना रोते रहते हो, फिर ये दे दीजिए, वह दे दीजिए, ये काम हो जाए, वह काम हो जाए। मन नहीं मानता तो शरण पकड़ लो कि तन मन ले लीजिए, बहुत गंदगी लदी है, इसको साफ कर दीजिए। पर वह भी नहीं होता। कभी कुछ कहा भी तो ऊपर से अंदर में डामाडोल रहेगा, विश्वास नहीं है तो कैसे काम बनेगा? जीवात्मा के लिए केवल नाम की कमाई है। बाहर से दया होती है, समझाया जाता है, चिताया जाता है, पर समझ में नहीं आता क्योंकि संयम भ्रम रहता है, संशय भ्रम रहता है। आदेश का पालन ही शरण लेना है। दीन बनो, जन्म मरण की पीड़ा बहुत होती है। तुम सूरत की घाट पर बैठो, जहां इसके ऊपर चले तो मर गए। मेहनत और मशक्कत की कमाई से भजन होगा, मुफ्त का माल खाने से भजन नहीं होगा। शरण लोगे तभी काम बनेगा। शरण लेने का मतलब दीन हो गया। अब घमंड रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी तरफ देखो कि मेरी गलती क्या है।
जो मेरा भजन नहीं बन रहा है, दूसरों का बनता है। आपस में बातचीत करने से भी बहुत सी बातें समझ में आती हैं, पर प्रेमियों की बात न मानो, गुरु की बात न मानो, तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा? इस चीज को देखते रहो। संत मत सीधा सरल मत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी साधना सुरत शब्द योग बहुत आसान है, इसे भी सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी ये साधना हमसे क्यों नहीं हो पाती, ये प्रश्न उठता रहता है। हम गुरु महाराज के आगे कहते भी रहते हैं कि हमसे भजन नहीं होता। इसका जवाब हर साधक के अपने अंदर है। पहली बात तो यह है कि वास्तव में हम साधना करते कहाँ हैं। बैठना और बात है, साधना करना और बात है। वैसे तो महापुरुषों ने हर तरह की छूट दे रखी है कि बैठो, कुछ तो मन पर चोट आएगी कि हम साधना के लिए बैठे हैं, इसीलिए बैठना भी अपनी जगह पर जरूरी है। लेकिन बैठने से साधना होती है ऐसा नहीं है। बैठने का भी तरीका होता है। जय गुरुदेव बाबा के शब्दों में चित्त और मन को रोककर आत्मा की घाट पर अपना ध्यान जमाओ, अपने को एकाग्र करो। मन चित्त को रोकना ही साधना है। जब तक मन नहीं रुकेगा, आत्मा अपनी गति नहीं पकड़ सकती और अपनी बिखरी शक्ति को समेट नहीं सकती। इसका ही तो संघर्ष है जो प्रत्येक साधक को अपने अंतर में मन से करना पड़ता है। और ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए कहा है कि साधक की बहादुरी उसकी लड़ाई अंतिम श्वास तक की होती है। सती और योद्धा कुछ पल के बहादुर होते हैं, लेकिन साधक अंतिम श्वास तक अपने मन से मोर्चा लेता रहता है। इसीलिए कहा है, टुक बाग ढीली करे, उलट मन गगन से अमी आई। ऐसे मन से टक्कर लेना, यही तो साधना है। इसमें कभी मन जीतता है तो विवेक हार जाता है, और जब विवेक जागता है तो तड़प और विरह पैदा होती है, और मन हारता है, तड़प और विरह पैदा हो गई तो आत्मा चैतन्य होती है, और वो गुरु के घाट पर गुरु से प्रार्थना करती है कि मन के जाल से बचा लो। गुरु की दया और साधक की लगन, प्यार, तड़प ही आत्मा अपनी गति पकड़ती है। और इसमें जब ताकत आती है, थोड़ी समझ आती है, तब वो रो पड़ती है, हम क्या थे और क्या हो गए, कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ आकर फंस गए। फिर वो रोती है, तड़पती है और प्रार्थना करती है, हे गुरु महाराज, अब की हमें इस जाल से छुड़ा लीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु से दया की प्रार्थना तो हर मंडल में, हर नाके पर और हर कदम पर करनी है। जो लोग साधक से साध्य हो गए और गुरु से प्रार्थना करते रहे, दया की याचना करते रहे, तभी तो गुरु की महत्ता है। अब ऐसी लगन, ऐसी बेकली होगी तब गुरु की दया होती है। गुरु बाहरी शब्दों से नहीं रीझता और दिखावे के हाव भाव से नहीं रीझता, वह तो अंतर की सच्चाइयों से रीझता है। उसे आप चाहे जैसे कह लें, उसको भाषित कर दो, आंखों से उसके आगे दामन फैला दो, मूक प्रार्थना कर लो, वह तो हर तरह से सुनता है। दिखावे की भक्ति मत करो। मुझे याद आई, एक बार स्वामी जी महाराज से कोई प्रेमी कुछ कह रहा था। स्वामी जी ने कहा था कि मूक प्रार्थना किया करो, वह सुनी जाएगी। वैसे भी भक्ति करना, सेवा करना, ये सब दिखावे का नहीं होता, इसे तो चुपचाप किया जाता है। ऐसा साधक, ऐसा भक्त रोता है तब भी कोई नहीं जानता, साधना करता है तब भी कोई नहीं समझ पाता, और उसके प्यार की गहराइयों को समझना किसी के बस का नहीं है। वो तो गुरु समझता है और साधक समझता है, और जब ये हालात होती हैं तब साधक तो बदल ही जाता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, हंस 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 कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हासे खेल पीऊ मिले, तो कौन सुहागिन होए। ऐसे ही भक्ति के लिए भी कहा है,
मन ही को प्रबोधिए मन ही को उपदेश, जो ये मन बस आइए तो शिष्य होए सब देश। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने जिसको देखा नहीं उसकी भक्ति नहीं हो सकती। आपने उनको देखा नहीं, वो कैसे ये काले या गोरे या उनके वचन सुना नहीं, तो उनकी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कहते हैं आदेश का पालन। जैसे बच्चा है वह माँ को चाहता है और किसी को नहीं, माँ आएगी झट उसकी गोद में जाकर चुप हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपने घर का भेद मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो जो भेद बताने वाला है आप उसको चाहो, वह आपको चाहेगा, दोनों एक दूसरे को चाहेंगे। ऐसी जीवात्मा जो मालिक के संदेश लेकर आती है, हम उसको प्यार करें, वो हमें प्यार करे। इसी के बीच में जो तीसरी वस्तु जो हमारी जीवात्मा छिपी हुई है वो निकल आएगी। लेकिन आप उसको चाहोगे तब, आप भागोगे तब, फिर क्या होगा? आप कहोगे हमें घर नहीं चाहिए, हमें मालिक नहीं चाहिए। आप तो इसी को कहते हो कि ये घर हमारा है, ये सामान हमारा है, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे चाहे तुम जितना अपना कहो वह कैसे तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हें तो सब छोड़कर जाना है। जो आदमी जानकार न हो, अपने को न जाने, उस मालिक को न जाने, वो लिखा पढ़कर सुनाएगा तो तुमको मिलेगा क्या? जो जानकार होगा वो तुमको सुनाएगा, समझाएगा, तुमको धीरे से निकाल ले जाएगा। जब तुम ये जान लोगे कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, बुद्धि में विवेक हो जाएगा, तब यहाँ से निकल चलोगे। ऐसे महात्मा आते हैं तो वह भी तुम्हारी हर तरह से मदद करते हैं। अगर वो शरीर तुम्हारी तरह से न धारण करे तो तुमको समझाएंगे कैसे? बिना शरीर धारण किए अगर कुछ कह दें तो डर कर भागोगे कि भूत आ गया। लेकिन महात्माओं में कोई आडंबर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, वो बहुत सीधे साधे स्वभाव में रहते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत नहीं हैं, लाखों में करोड़ों में एक कहीं मिलेंगे, लेकिन है। इसीलिए तो कहा है कि गुरु को खोजो, खोजते रहोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये कलयुग का समय निर्मल समय नहीं है, गंदगी का समय है। अब आप पहले की विद्या पढ़ो, उससे कुछ नहीं होगा। अब आपको ये विद्या कलयुग की पढ़नी है ताकि आपकी गंदगी उतर जाए। कलयुग का युग दीन गरीबी का युग है, गुरु भक्ति का युग है। गुरु वह है जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया हो। रामायण में गोस्वामी जी ने कूट कूट कर लिखा है, जिसने रामायण लिखी वह आदि से अंत तक और अंत से आदि तक जानते थे। आप रामायण को क्या समझोगे? जिसने बनाई वह क्या था, उसकी शक्ति क्या थी, उसे आप जानते ही नहीं हो। तुम जानते हो कि वो उपदेश करता है, वह अंधा है, कुछ समझता नहीं, लेकिन वो अंधा नहीं है, वह सब समझता है। पर अगर वह खोलकर तुम्हारी बात कह दे तो तुम भाग जाओगे कि तुम्हारा सारा पोल न खुल जाए। इसीलिए वह समझाता हुआ भी चुपचाप रहता है, समझता रहता है। तुम गुरु को कुछ भी नहीं समझते हो। वह कहते हैं कि भजन करो, तो वो तो करते नहीं हो। अपने अंदर ये दुनिया को बसाए हुए हो, इसी की इच्छा रखते हो, बस अपना दुखड़ा रोते रहते हो कि ये दे दो वो दे दो। बस इसी से प्रेम करते हो। जो वह कहते हैं वो करते नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने फिर कहा, ये बात 60 के दशक की है। बाबा जय गुरुदेव जी इलाहाबाद के लूकरगंज मोहल्ले में एक सेठ जी के यहाँ रुके हुए थे। कई दिनों तक बंगले पर सत्संग चलता रहा। एक दिन एक आदमी परिवार सहित गांव से आया। उसके लड़के को भूत ने पकड़ लिया था और तमाम इलाज झाड़ फूंक के बाद भी छोड़ नहीं रहा था। बाप ने लड़के को सामने खड़ा करके स्वामी जी से कहा
कि महाराज जी इसे भूत ने पकड़ रखा है, बहुत परेशान करता है, घर में उत्पात मचाए हुए। स्वामी जी ने लड़के की तरफ देखा और बोले कि भाई क्या बात है, क्यों बच्चे को तकलीफ दे रहे हो। लड़का नीची नजरें किए हुए चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। स्वामी जी ने फिर वही सवाल किया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोला। फिर बड़े प्यार से पूछा कि बताओ क्या बात है। भूत ने कहा कि उस पेड़ पर रहता हूँ, इसने मेरे ऊपर स्कूल से लौटते वक्त पेशाब किया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने कहा कि बच्चा है, अनजाने में किया है, इसे माफ कर दो। भूत कुछ नहीं बोला। 2-3 बार स्वामी जी ने तेज आवाज में बोले कि छोड़ते हो या नहीं। इतना सुनते ही भूत बोल पड़ा कि जी छोड़ दूंगा। फिर पूछा कि कब छोड़ोगे। उसने कहा कि आप जब कहें। स्वामी जी ने कहा इसी वक्त चले जाओ। उसने जवाब दिया कि चला जाऊंगा। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कुछ खाओगे। वो बोला कि पूड़ी खीर खाना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने पूड़ी खीर तुरंत बनवाया और बच्चे को खिलाया। अपने सामने खाने के बाद वो लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो पूछने पर उसे कोई बात याद नहीं थी, भूत जा चुका था। इसी तरह से स्वामी जी महाराज अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं और दया करते रहते हैं। जय गुरुदेव। गुरु से खोले दिल का फंदा। महात्मा दीन रहते हैं, वो सबको प्यार करते हैं और सब उनको प्यार करते हैं। महात्मा किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं रखते, तभी तो लोग उनकी बातों को मान लेते हैं, नहीं तो ऐसे कौन आ जाता। अब एक तरीका बता रहे हैं महापुरुष कि आपस में पैर छुओ, एक दूसरे के गले मिलो और बहुत छोटे हैं हम, हमसे गलती हो गई और इसी तरह से हिल मिलकर चलो, सब भूल जाएंगे। और बुरा से बुरा आदमी जब अच्छा काम करता है तो सब भूल जाता है। जो कोई जिससे रूठे भाई सोई उसको लेवे मनाई। अब मान लो कोई कहने लगा कि हमको बुरा भला कहा तुमने, अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तो एक दूसरे को जाकर मना लो, पैर छूकर कि हमको माफ़ कर दो, गलती नहीं हो, फिर भी हमारी गलती माफ़ कर दो। आपस में मिलजुल कर चलो, वही परमार्थ का रास्ता है। ये दुनियादारी परमार्थ का रास्ता नहीं है। हाथ जोड़ बहु विनती करे, करे खुशामद चरण परे। बहुत विधि से महापुरुष समझाते हैं कि हाथ जोड़कर विनती करे, सिर अपना उनके पैरों में रख दो। इतने पर जो माने नहीं, गुनहगार सतगुरु का भारी। कहते हैं कि भाई इतने पर भी अगर वो नहीं मानता, माफ़ करता, तो जीव सतगुरु का गुनहगार हो गया और अब आपका जिम्मा खत्म हो गया। ईर्ष्या द्वेष की आग जलाई, वह दुखी कैसे जाए चलाई। महापुरुष कहते हैं कि जलन ईर्ष्या द्वेष जब समा गया तो आग जलने लगी। अब उस घर में शांति कैसे आ सकती है, और जब शांति नहीं होगी तो भजन ध्यान कैसे होगा, अच्छा काम नहीं होगा। अब उस आग में जितना भी घी डालोगे उतनी ही जलेगी। इसी तरह से 84 की आग है, उसको कोई ठंडा कर सकता है तो वह केवल महात्मा है। विवेक मन का समझाओ, यह सतगुरु की दया समावे। अब यह तो हो सकता है कि जीव विवेक विचार करे कि पहले हमको क्या सुनाया गया था और हम किस चीज़ का पालन करते थे, यह अपना उसके पास दोनों चीज़ें हैं। पहले दिए मसाले को याद कर लें या दया मांग लें। जो सतगुरु निज दया विचारे, तभी ये दुर्गति मन से जावे। ये बात सत्य है कि जब सतगुरु अपनी दया कर देंगे तो सब शंका संदेह दुख काम क्रोध निकल जाएगा। उनकी निज दया से तो सब कुछ हो सकता है, उनके पास सब है, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करते। नहीं तो कल कहने लगोगे कि मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। धीरे धीरे समझा कर मोड़ते हैं। प्रेम भाव से आपको बदला जा रहा है, निकाला जा रहा है। जो कोई दीन कपट से होई, ताका रोग कभी ना जाई। एक बात और के ऊपर से तो दीन है और अंदर में कपट की भट्टी है,
तो जब अंदर से कपटी है और ऊपर दीन है तो कहते हैं कि उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। अंदर से जो जीव निष्कपट हो जाए और बाहर से भी दीन हो जाए। कपटी को अब ऐसा चाहिए, करे सफाई कपट न सहाई। कहते हैं कि उसको चाहिए कि कपट जो कुछ है साफ साफ बता दे, वो खोल देगा तो कपट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और दया भी मिल जाएगी। अच्छा बुरा कैसा भी हो, जीव को गुरु को बता देना चाहिए कि यह हूँ, ऐसा हूँ, तब तो कृपा हो जाएगी। और अगर कहते हो कि मैं अच्छा ही अच्छा हूँ, बुरा ही बुरा हूँ, नहीं, कपट तो पहले से ही है और लाद रहा है, तो उसका क्या होगा? न ध्यान भजन सुमिरन कुछ नहीं होगा, न अच्छे विचार न अच्छे काम, वो तो शंका में है। कपट कहते हैं शंका संदेह को, शंका से ही विनाश होता है। जो बल उसका पेश न जावे तो सतगुरु से विनती मांगे। कहते हैं कि उसको लगे कि मेरा बल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं हट सकता, तो सतगुरु से पुकार करे कि आप दया कर दीजिए। तो सतगुरु दया कर सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहो तो उनसे तभी तो खोले कपट न राखे पर्दा, गुरु से खोले दिल का फंदा। कहते हैं कि श्रद्धा के साथ कोई कपट न रखे और सबको खोल कर रख दे कि मैं खराब हूँ, अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ आपके चरणों में हूँ, तब गुरु की दया मिलती है। अगर बच्चा तुम लेकर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। वही तो जीव के लिए जकड़ फांसी है, बेड़ी पड़ी हुई है। जब निष्कपट हो जाओगे तब गुरु की दया होती है।